बच्चों इसके पहले हमने आप लोगों को कई प्रकार के टेंस को पढ़ा दिया है और उस टाइप का होमवर्क भी आप लोग करते होंगे। तो आज जिस टेंस को आपको पढ़ना है वह टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि क्या है ना, जो कॉन्टिन्यूअस होता है वो तीन प्रकार का है। जब रहा है, रही है, रहे हैं, पढ़ाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था। रहा था, रही थी, रहे थे, पढ़ाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस था। अब क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पहचान होती है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, सुनिएगा। हिंदी का ऐसा कोई वाक्य जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एवं खड़ा होगा, खड़ी होगी, खड़े होंगे तथा बैठा होगा, बैठी होगी, बैठे होंगे नामक शब्द आते हैं, तो वह सीधे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो तीनों टेंस में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। रहा है, रही है, रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बैठा होगा, बैठी होगी, बैठे होंगे, खड़ा होगा, खड़ी होगी, खड़े होंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं, कर्ता जिसको कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो शैल, और यदि ये सेकेंड और थर्ड का है तो विल। फिर इसके बाद एक नया शब्द जुड़ेगा बी, और बी के बाद वर्ब में आईएनजी। फिर इसी के बाद हम लोग रख देते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर का यूज करके आप किसी भी प्रकार का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे देखेंगे, वे लोग नदी में नहा रहे होंगे। आप यहाँ पे देखेंगे इसके अंत में रहे होंगे, और जब रहे होंगे है तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, और वे लोग की इंग्लिश होती है दे। अब यहाँ पे देखते हैं दे जो है ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल का यूज होता है, तो दे विल। अब विल के बाद बी, और बी के बाद बी आईएनजी, यानी वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है, नहाना, और नहाना की इंग्लिश होती है बाथ। और जब इसको आईएनजी जोड़ेंगे ना तो अक्सर ये रूल कहता है जब किसी वर्ब के अंत में ई लगा हो और उसमें आईएनजी जोड़ना हो तो ई को हटा देंगे, तो हो जाएगा बाथिंग, नदी में, इन द रिवर। ये हो गया, यानी कि वे लोग नदी में नहा रहे होंगे, दे विल बी बाथिंग इन द रिवर। एक सेंटेंस और देखेंगे, हम लोग पेड़ के नीचे बैठे होंगे। ये सेंटेंस क्या है, हम लोग पेड़ के नीचे बैठे होंगे। अभी भी मैंने कहा कि रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के अलावा अगर बैठा होगा, बैठी होगी, बैठे होंगे, अगर ये भी आ जाए तो भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही कॉन्सेप्ट है। तो बैठे होंगे ये भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, और हम लोग इंग्लिश होती है वी। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो शैल, सेकेंड और थर्ड है तो विल। हम देते हैं वी है, और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है तो शैल। अब शैल के बाद क्या करेंगे, बी। अब बी के बाद क्या कहता है, वर्ब में आईएनजी, और वर्ब क्या, बैठना, ये हो जाएगा सीट। अब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो टी डबल हो जाएगा। टी डबल क्यों होता है, ये रूल हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो वी शैल बी सीटिंग, पेड़ के नीचे। अब क्या हो जाता है, अंडर दी ट्री।
अब ये अंडर क्यों है ये भी हम बता चुके हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो लेकिन दोनों सटी हुई न हो तो हम वहां पे क्या प्रयोग करते हैं, अंडर। तो इस तरीके से देखते हैं कि ये जो था सिंपल सेंटेंस था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। अब जब इसको नेगेटिव टेंस में चेंज करेंगे, यानी सेंटेंस जब नेगेटिव हो जाएगा तो इसको हम कैसे फॉलो करेंगे अभी देखिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद नेगेटिव, अब नेगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं और सब्जेक्ट के बाद यहीं पे या तो विल रखेंगे या तो शैल रखेंगे। फिर इसके बाद यहीं पे बी हो जाएगा, शैल के बाद ही नॉट रहेगा, नॉट, और फिर इसके बाद बी, और बी के बाद वर्ब में आईएनजी, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम करते क्या है, इसको कन्वर्ट कर, उसका एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल कैसे देखेंगे। मोहिनी स्वादिष्ट खाना नहीं पका रही होगी। अब यहाँ पे क्या है, रही होगी, फ्यूचर कंटीन्यूअस, बीच में नहीं है तो ये हो गया नेगेटिव। अब स्ट्रक्चर सामने है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहिनी। अब इसके बाद क्या करेंगे, विल या शैल। चूंकि मोहिनी नाम है और सभी नेमिंग जो होते हैं, जो नाम होते हैं वे थर्ड पर्सन होते हैं, और थर्ड पर्सन के लिए विल। फिर उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद बी। अब क्या कहता है, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या, पकाना। अब पकाना होता है कुक, और कुक में आईएनजी, कुकिंग, क्या, स्वादिष्ट खाना, द डिलीशियस, DECIO, डिलीशियस, डिलीशियस फूड। यहां पे टेस्टी भी कर सकते हैं, वो भी सही है। एक सेंटेंस और देखते हैं। भिखारी भिखारी सड़क के किनारे नहीं बैठा होगा, बैठा होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस, बीच में नहीं, सेंटेंस सामने है। सबसे पहले द बेगर, फिर उसके बाद विल बी, विल नॉट बी, बैठा होगा, सीटिंग, सड़क के किनारे, अलोंग द रोड। इस तरह से हमारा हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव। अब आप इसी तरीके से सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। अब अगली चीज आपको आगे की वीडियो में मिलेंगे।